हेलो, हाय, नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल का ही मेरा वीडियो है, कल क्योंकि करवा चौथ था, तो आप लोगों का करवा चौथ कैसे बीता? आप लोगों ने कैसे मनाया? मेरा तो बहुत अच्छे से बीता, बहुत ही अच्छे से बीता, माता रानी की कृपा से। मैंने बहुत अच्छे से मनाया भी, बहुत अच्छे से पूजा भी किया, तो कल का ही मेरा वीडियो बना है। तो जितना था मैंने उतना बनाया, लंबा है थोड़ा, 18 मिनट का है शायद। तो मैं फ़ास्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि कैसे-कैसे करना है। तो मैं ये अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, उनको बोल रही थी कि बाहर कहते हैं कि बाहर पूजा होता है, तो मैं घर के अंदर कर रही हूँ। तो वो बोले कि तुम मंदिर में नहीं कर रही हो ना, बाहर कर रही हो, तो बाहर करने में कुछ नहीं होता, मंदिर में ना करो। तो फिर मैंने मंदिर में नहीं किया, मैंने फिर बात को हटा दिया, फिर मैं पूजा की तैयारी करने लगी। तो पूजा का तैयारी जैसे देखो कि जैसे मैं करती हूँ, शुरू से करते आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मेरे ना यहाँ ससुराल में इतना ये होता नहीं था, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि हमारे यहाँ इतने नहीं इसको मनाया जाता था ससुराल में, तो थोड़े-थोड़े लोग मनाते-मनाते अब सारे लोग मनाने लगे। बहुते लोग मेरे ससुराल साइड में भी करने लगे, तो मैं यहाँ पे जब जम्मू में आई थी तो मुझे ना देखती थी ना सारे को व्रत करते हुए, तो उस दिन जिस दिन करवा चौथ होता था ना, तो मुझे पहले नहीं पता था कि ये लोग क्यों तैयार हैं। लोग अपना निकलते थे रोड पे, देखती थी तो पूरा पहने ओढ़े थे रहते थे, तो मुझे ना मैं यहाँ पे जैसे जम्मू में मुझे रहते हुए 16-17 साल हो गया, 17-18 साल। लेकिन 17-18 साल में आप लोगों को बता देती हूँ, मुझे करते हुए मैं 2017 से कर रही हूँ ये व्रत। तो मुझे 5-6 साल हो गया करते हुए, तो जैसे मैं पहले करती थी, देखती थी, मेरा मन करता था कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। फिर सोचती थी कि कोई करता है नहीं, तो मैं कैसे करना? तो फिर मैंने घर पे पूछा, तो घर पे बोला कि हाँ, होता है ये, ऐसा कोई नहीं है त्योहार कि हमारे घर में नहीं सदा ये है, हमारे घर में ससुराल में मान्यता कि हर एक व्रत पूजा हमारे ससुराल में होता है। तो फिर मैंने भी करना शुरू कर दिया। फिर जब से की तब से जैसे हुआ मैंने जैसे थोड़ा बहुत बदलाव की पूजा में, नहीं तो ऐसे मैं पूजा करती रही, ऐसे सिंपल ही पूजा करती थी, जो भी था चढ़ाना, करना, पूजा जैसे मैं हर पूजा करती हूँ, जो तीज व्रत का पूजा हो गया या गणेश चतुर्थी का पूजा हो गया, वैसे नॉर्मली पूजा ये भी करती हूँ मैं। तो मैंने इसमें थोड़ा इसमें हो जाता है, करवा होता है, तो करवा में एक में देखिए आप देख सकते होंगे आगे मैंने रखा है, तो ये मेरे ससुराल का करवा था, तो इसमें मैंने चावल बता रखी हूँ कि चावल और पैसे डाल रखी हूँ, और मेरा मायके का है तो मैंने उसमें पानी डाल दिया है, पानी डाल के उसको साइड में रख दिया, तो दोनों करवा मेरा साइड था। तो मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, और मैंने जो आवाज़ था इसमें वॉइस उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि मेरे बच्चे शोर मचा रहे थे, टीवी चल रहा था, तो मैंने इसलिए वॉइस हटा दिया, इसमें बातें भी बड़ी था। फिर आप लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं ना नारियल 2 साल से मैं नारियल चढ़ा रही हूँ। तो नारियल भी मैं नहीं चढ़ाती थी, तो 2 साल से मैं नारियल भी चढ़ा रही हूँ। कहते हैं कि अपना ना श्रद्धा से जो भी आप चढ़ाइए तो वो भी भगवान सारे ही स्वीकार करते हैं। ये नहीं है कि आपके पास थोड़ा है तो भगवान थोड़ा नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान के आगे हर थोड़ा भी स्वीकार करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं। तो मैं मेरे पास जैसे होता है मैं उस अनुसार पूजा कर लेती हूँ। तो मैं पूजा की विधि क्या मैं बताऊँ, मैंने आपको बता दिया, पहले नॉर्मली मैं पूजा करती हूँ। ऐसे जो भी होता है मेरे पास सब चीज़ चढ़ा देती हूँ, टीका लगा लेती हूँ। फिर जैसे अब ऐसे भगवान का आप जो भी करते हैं श्रद्धा से, तो पूजा होती है। मैं अब ज़्यादा विधि नहीं आप लोगों को बता सकती। विधि मानिए तो बहुत ज़्यादा विधि हो जाती है, और नहीं करिए तो कुछ विधि नहीं है। तो विधि से आजकल कोई पूजा नहीं करता। जो भी है अपना है, अपने हिसाब से अपने घर के रीति-रिवाज से ही पूजा करते हैं लोग। विधि हर जगह की हर नियम होती है। तो कहीं का कुछ नियम है, कहीं का कुछ नियम है। तो मैं जिनके घर में रहती हूँ, तो वो आंटी भी नॉर्मली पूजा करती हैं, वो बस नॉर्मली चाँद को देखती हैं, चाँद का ही पूजा करती हैं। फिर अंकल जी को जो होता है जैसे चाँद देखना, फिर छन्नी से देखना, आंटी वो करती हैं, उनकी बहू है, उनकी बहू वो
वो थोड़ा अच्छे से करती हैं, थोड़ा क्या बहुत अच्छे से करती हैं। वैसे तो मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है करते हुए। वो एक लकड़ी का होता है तख्त है, उसके ऊपर बनाई रहती हैं, चाँद रहता है, जैसे जो करवा का फ़ोटो होता है उसका वो करती हैं, मानिए वो फ़ोटो ही बनाती हैं अपने से, फिर उसका पूजा करती हैं वहाँ पे, तो वो अपने नियम से करती हैं। तो यही है, मैं भी अपने नियम से करती हूँ, जैसे मुझे होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। फिर मैं वही अपना पूजा-वूजा कर रही थी, लेकिन मेरा ना बहुत ही अच्छे से मैंने मनाया, बहुत ही अच्छे से मनाया। कल का मेरा पिछले साल का बहुत बुरा हालत था। मैं ना वो पिछले साल एकदम बीमार हो गई थी। मुझे उठा नहीं से बस उल्टियाँ लगी थी, क्योंकि मुझे गैस से हो रहा था। बोलते हैं गैस बन रहा था, इसके कारण कि क्या मेरे सिर में दर्द हुआ, सिर में दर्द के कारण से मुझे ना वो खाली पेट की वज़ह से मुझे हो गया दिक्कत। मेरा सिर दर्द होने लगा, एकदम सिर दर्द हुआ तो उल्टियाँ शुरू हो गई। जैसे मैं बैठती थी पूजा करने के लिए वैसे उल्टी, ना मैंने खाना बनाया ना कुछ नहीं, ऐसे मैं पड़ी रही बिस्तर पे। लेकिन इस बार ना करवा माता की कृपा से मेरा बहुत अच्छे से बीता, बहुत ही अच्छे से हुआ। मैं बहुत अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छे से ऐसे खुशहाल रही जैसे मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, लग नहीं रहा था कि मैं व्रत हूँ। तो चंद्रमा भी बहुत ही जल्दी निकल गए थे यहाँ पे, शायद 8:30 बजे हो गए थे, लेकिन हमें ना दिख नहीं रहे थे क्योंकि हमारे ना पेड़-पौधा बहुत है यहाँ पे, तो पेड़ों से ढके हुए थे। मैं छत पे इंतज़ार कर रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के यहाँ कैसे किया, आप लोग कैसे करते हैं? तो मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे ये भी बताना कि पूजा में क्या-क्या हम यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं? मैंने तो पूजा में फल लिया है, मिठाई लिया है, आप लोग देख सकते हैं नारियल है, पान का पत्ता है और सुपारी है, जो कि मैं गणपति जी बनाई हूँ इनको। तो गणपति जी ज़रूरत है, अगर गोबर है गाय का तो उसका हम बना सकते हैं, लेकिन मैं पान सुपारी का ही बना लेती हूँ। अर्घ नहीं लेती हूँ, क्योंकि गणेश चौथ जब करती हूँ ना, तो पहला जो भाद्रपद महीना में आता है वो, या तो लास्ट वाला, तो उसपे ना हम ये जनवरी महीना वाला जो करते हैं वो तिल वाला, उसमें ना मैं पान के पत्ते से और उससे सुपारी से ही अर्घ लेते हैं शाम में। तो अपना-अपना नियम है, जैसे तिल व्रत का आएगा तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को उसका भी। तो मैंने नाक पर से सिंदूर भी लगा लिया है, क्योंकि नाक से सिंदूर लगा के पूजा करना चाहिए सुहागिन औरतों को। तो ये थाली मैंने माँगा, मैं बोली कि मैं ना चढ़ाने के लिए सामान लाई हूँ, तो ये चढ़ाया हुआ सामान मुझे नहीं पता था। पहले मैं ये इतना मालूम था मुझे, ससुराल में मेरी बड़ी सास ने बताया था कि सामान होता है अपने सास को देते हैं, सास अगर नहीं है तो जेठान को देते हैं। तो मेरी जेठानी भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है, क्योंकि मेरी सास ऑफ हो गई हैं। मेरी जेठानी भी नहीं है, तो मैं जो भी सामान चढ़ाती थी यहाँ पे सब पंडित जी को दे देती थी। तो मुझे पिछले साल से पता चला, मेरी चाची सास से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप चढ़ा के अपनी मम्मी को दे सकते हो, क्योंकि सुहागन औरत को बड़े को देते हैं। तो मैं फिर जब से मुझे पता चला तब से मैं ये सामान चढ़ा के मम्मी को अपने दे देती हूँ। तो वही मम्मी के लिए सब लाई थी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, जो मेरी मम्मा यूज़ कर सकती हैं वही मैंने लाया था उनके लिए। तो वो तो चूड़ी, बिंदी, तो आप लोग चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, शीशा, कंघी, ब्लाउज का कपड़ा लाई थी चढ़ाने के लिए, रबड़ की, क्योंकि मेरी मम्मा यही यूज़ करते हैं, लिपस्टिक-विपस्टिक लाई नहीं थी मैं। साड़ी को तो चढ़ाने को तो बोलते हैं कि 16 श्रृंगार सारा चीज़ हम चढ़ा सकते हैं। मैं तीज व्रत में भी चढ़ाती हूँ सारा चीज़। तो वही मैं चढ़ा-वढ़ा के मैं पूजा कर रही थी। फिर ना मैं पूजा का टाइम भी कल बोल रहे थे कि मुहूर्त भी था, साढ़े पौने 6 से 7 बजे के बीच में ही। तो वही मैं पूजा करने में लगी थी, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे-धीरे पूजा करती हूँ। अब वही सोच-सोच के कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन फिर भगवान को बोलती हूँ कि हे भगवान, कहीं गलती हो गया होगा तो मुझे सहायता करना, मेरी मदद करना। तो वीडियो तो मेरी बड़ी लंबी है, तो मैं वही सोच रही हूँ अब क्या मैं बात करूँ, कैसे बात करूँ? तो आप लोग भी बताना कि
कि कैसे करते हैं आप लोग करवा चौथ का पूजा? तो उसकी विधि मुझे भी बता देना क्योंकि मैं अनजान हूँ, मुझे पता है नहीं। यहाँ पे मैं किससे पूछूँ? यहाँ पे लोग ज़्यादा पूजा-वूजा नहीं करते हैं, लोग ऐसे नॉर्मली चाँद ही पूजा करते हैं। चाँद का ही पूजा करते हैं, ऐसे पूजा नहीं करते। लेकिन त मैं हम तो करते हैं क्योंकि हम तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी करते हैं, तो उसमें भी पूजा करते हैं, तो बिना पूजा किए तो होता नहीं है। तो नीचे करवा माता का पूजा किया जाता है। तो मेरे पास ना फ़ोटो है करवा माता का, मैंने एक कि मिलता नहीं है जल्दी फ़ोटो। यहाँ पे पोस्टर मिलता है, तो पोस्टर मैं नहीं लाई, मेरे पास फ़ोटो है, तो मैं हर साल इनका पूजा करती हूँ, उठा के रख लेती हूँ। फिर ऐसे मैं गई थी लेने के लिए तो उन्होंने पोस्टर दिया, बोला कि फ़ोटो नहीं मिलता है, पोस्टर ही है, आप पोस्टर ले जाओ। मैं बोली मैं पोस्टर से पूजा नहीं कर सकती, मेरे पास फ़ोटो है। तो बोली वो फ़ोटो है तो कोई बात नहीं, फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोटो से ही पूजा किया क्योंकि थोड़ा ना क्या होता है कि पूजा करने से दो मैं अकेली हूँ, 2-3 आदमी रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कोई पूजा-पाठ हो तो उसमें 2-3 2-4 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे कहाँ मैं कहाँ ढूँढने जाऊँ इतने लोग को। ये तीज व्रत में भी मैं अकेले ही पूजा-वूजा करती हूँ। वहाँ पे जो कि बोलते हैं कि 4-5 औरतें रहती हैं यहाँ पे मंदिर में उतनी औरतें मिलती नहीं हैं, कोई जाता नहीं है मंदिर में। अब हमारे साइड है कि मंदिर में लोग ज़्यादा जाते आते हैं, मिलते हैं, क्योंकि मंदिर में लोग ज़रूर जाते हैं। तो मैं आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं बार-बार देख रही थी, बोल रही थी क्योंकि टीवी का आवाज़ कम नहीं कर रहे, टीवी चला रखे थे। मुझे हो रहा था डिस्टर्ब क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। तो वही मैंने बोला कि आप लोग टीवी का आवाज़ कम नहीं कर रहे हैं। बच्चे भी थे। मैं बार-बार बाहर भी देख रही थी। बाहर ना वो मेरी आंटी की लड़की बोली थी कि आंटी मुझे भी आना है पूजा करने, देखना है आप कैसे कर रहे हो? तो उन्हीं को मैं बार-बार खिड़की से देख रही थी कि कहाँ हैं, अभी तक आई नहीं। और हाँ, तो आप देख सकते हैं मैं पूजा